प्रकार से पवन रेखा आंगन में बैठी भगवान को याद करती हुई अपनी किस्मत को धिक्कार रही है। और इसी बीच ये हमारे लिए पुरस्कार आया है, ये अतेंद्र कुमार यादव 101 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और इसी बीच ये 501 रुपए का जो हमारे लिए 501 रुपए का जो हमारे लिए पुरस्कार आया है, ये सम्मानी श्री सोमेंद्र यादव, विधानसभा अध्यक्ष कायमगंज समाजवादी पार्टी। ये सोमेंद्र यादव जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे, मुरलीधर कन्हैया की कृपा दृष्टि बनी रहे। ऊपर करके लगाना भैया, ऊंचा करके, नहीं तो कुर्सी पे खड़े हो जाना, ऊंचे ही लगाना। और इसी के साथ ही साथ हमारे लिए जो फरमाइश आई है, एक आ जाइए, ज्यादा नहीं 2 लाइनें लेकर के चलते हैं। जो ब्रजेश शास्त्री जी के साथ में, स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी के साथ में हमारी होली चल रही है राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से, उन्हीं होली में से एक फरमाइश आई है, न्यारे हुए कह रहे हैं। आ जाइए, ज्यादा नहीं 2 लाइनें लेकर के चलते हैं। किसने भैया किसने भला मार न्यारे हुई के रहे,
अंकल जी तुम काय के लिए खड़े हो, बैठ जाओ। हाँ यज्ञपति महाराज तुम बहुत मुस्कियात हो, कथा बताओ कहाँ चल रही है। आज तुम ही बताओ, कल परिचत जी से पूछी तो परिचत जी कहने लगे तुम तो हमारी पिछला परिला आती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, पवन रेखा बड़ा दुखी है भक्तों, कोई बेटा बेटी न होने के कारण पवन रेखा मन में बहुत दुखी है। इधर पवन रेखा जब रोता हुआ देखा, सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, कहते हैं भक्तों पवन रेखा जब रो रही है तो महाराज जो कृष्ण समझाने लगे, पवन क्या बात है बता दो हमें। कहते हैं कि पवन रेखा जब आंगन में रो रही है तो महाराज जो कृष्ण समझाने लगे, पवन अरे रो नहीं, अब जो किस्मत में लिखी है वह कहूं जाएगी नहीं, और समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। पवन रेखा को समझाए कि महाराज जो कृष्ण बोले, पवन तुम चली जाओ, ये अपनी सब सहेली संग में ले लो और बगिया में बिहार कराओ, घुमाओ जाकर के तुम्हारा मन बहल जाएगा। महाराज जो कृष्ण ने रथ तैयार करवाया, पवन रेखा ने अपनी सब सहेली शीला, सुशीला, उर्मिला, रेखा, गुड्डी, मीना, पिंकी, चिंकी, सब सहेलियों को लेके पवन रेखा और बगिया में विहार करने के लिए पहुंचे। ये एक रोज वह पतिव्रता पति की आज्ञा पाए और रथ पर चढ़ सखियों सहित सुबन में पहुंची जाए। पवन रेखा बगिया में विहार करने के लिए भक्त बगिया में पहुंच जाती है। जब बगिया में विहार करने के लिए पहुंची पवन रेखा, देखा कि बगिया में बड़े सुंदर सुंदर से पुष्प खिले हुए हैं, चंपा, गुलाब, जूही, चमेली, बेला, गेंदा, गुलाब, कचनार, बड़े सुंदर सुंदर फूलों की मस्त बहारों का मौसम है और पवन रेखा उस बगिया में घूम रही है कि आई बसंत ऋतु होई कैसी सुहावनी, और मेरा जिया गीत गाए गुनगुन गुन, मेरा जिया गीत गाए
कछु मन बहलाए लो अपनो। और पवन रेखा की सहेली साथ में भक्तो बगिया में बिहार करती हुई घूम रही। हाय भैया बाई बगिया में न जाने कहां से घूमत भो एक दुर्मिले के नाम को राक्षस आओ भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दीदी तुम क्यों खड़ी हो जाती हो? जा अपने भाइयों को बिठा लो, भैया बहने बिठा लो। बैठ जा लली, ए चंदनिया पड़कुलिया बैठ जा। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, पवन रेखा भक्तों बगिया में घूमे ही रही और तब तक एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस आ गया। उसने पवन रेखा के रूप को देख करके मन में गलत भावना आने लगी और 22 समय पे भक्तों वो मायावी राक्षस था। समझ गया कि जब हम अपना आंधी का रूप रख करके जाएंगे, इतनी सुंदर पवन रेखा जब आंधी चलेगी तो इसके पति के रूप में हम इसके सामने जाएंगे, ये अपना पति समझ करके मुझे भेंट जाएगी और मेरे मन की कामना पूरी हो जाएगी। यही सोच करके भक्तों वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस एक आंधी की भांति भक्तों तूफान की भांति वहां से चला। मौके का फायदा उठाता हुआ वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस पवन रेखा के सामने आ गया। हंस करके कहने लगा, पवन अरे पवन, मैं जानता था कि इतनी जोर से तूफान आया है, तुम घबरा जरूर रही होगी। भोली भाली रानी दुष्ट की चाल नहीं समझ पाई और उसी समय पर भक्त उस राक्षस ने क्या काम किया कि बोलाए प्रिय धन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भलाए। दुष्ट की चाल और उस राक्षस ने क्या काम किया।
भोली वाली रानी से दुष्ट की चाल नहीं समझ पाई और बाई समय पे भैया और राक्षस जो था रानी के साथ में संभोग करता है, उसके सतीत्व को बिगाड़ देता है। और जैसे ही वो अपने असली रूप में आया, पवन देखा एकदम से दांती को पीस के कहने लगी, लुच्चा लफंगा कुत्ता, अरे तूने मेरे सतीत्व को बिगाड़ दिया। अगर तूने मेरे सतीत्व को न बिगाड़ दिया होता तो अभी मैं तुझे एक तिनके की तरह जला करके राख कर देती। राक्षस हंस करके कहने लगा, पवन अरे तुम्हारी सोनी गोद देख करके मुझे बड़ा तरस आ रहा था। अब हमारे बिंदु से तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा बेटा जन्म लेगा जिसे देवता भी नहीं हरा पाएंगे। रानी पवन रेखा कहने लगी, लुच्चा लफंगा कुत्ता, अरे तेरे जैसा लुच्चा लफंगा कुत्ता ही होगा और कैसा बेटा होगा। राक्षस कहने लगा, पवन अगर यही जानना चाहती हो कि मेरा बेटा कैसा होगा तो सुनो पवन, कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत नहीं पाएगा। राक्षस रानी पवन रेखा को समझा करके कि समझा करे पवन को और गया पिशाच सिधाई, सखियों की होने लगी सोचहल बाई तरीका से बच्चों सहेलियों की चहल पहल सी पुकार होने लगी और पवन रेखा के सतीत्व को बिगाड़ करके वो राक्षस वहां से चला जाता है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, समय उपरांत रानी पवन रेखा के गर्भ में वो राक्षस का बिंदु पलने लगा और इसी के साथ ही साथ 101 रुपए का जो हमारे लिए पुरस्कार आया है, ये केशव शर्मा पुत्र मोतीराम वर्मा कारम, तो पुत्र मोतीराम शर्मा के पुत्र जो केशव शर्मा जी हैं, इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। और इसी बीच ये कृष्णा यादव पुत्र मुखराम कारव, इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। ये भक्तगण पुरस्कार देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। और इसी बीच जो हमारे लिए फरमाइश आई है, ये हमारे भैया जी
की फरमाइश है, मैया कर दे मेरो ब्याह। करड़ुआ हो भैया, का बात है कि ब्याह हुई गो। अरे मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए मैं तुलही में जोड़ी सी। इसी बीच एक फरमाइश और आई है। अरे एक दिन भैया जी की फरमाइश स्वर्गीय